चलिए पिछला क्लास में क्या चीज पढ़े थे? टेस्टिस, उसी से रिलेटेड है एपिडिडमिस। देखिए नर जनन तंत्र में टेस्टिस तो आता है, टेस्टिस के साथ साथ स्कोटम आते हैं, एपिडिडमिस आता है, यानी कि उसी में क्या होते हैं, छोटे छोटे भाग होता है। तो एपिडिडमिस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार से कहा जाता है कि टेस्टिस के ऊपरी सतह में ये पाया जाता है, समझ गए, जिसको अर्धवृषण के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि स्कोटम के अंदर में टेस्टिस होता है और टेस्टिस के ऊपर में हल्का सा एक कह सकते हैं कि लेयर बना होता है, मांसल नली का एक लेयर बना हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपिडिडमिस कहते हैं। और ये एपिडिडमिस जो होता है ना, ये शुक्राणु को बाहर निकालने में क्या करता है? मदद करता है। अब जरा समझिएगा, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, जो पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग देखते जाएंगे और कुछ इससे रिलेटेड बात मिलेगा उसको बताते जाएंगे। देखिए सभी शुक्र वाहिकाओं आपस में जुड़कर एक कुंडलित नली का निर्माण करते हैं। सबसे पहली बात बोला गया है कि शुक्र वाहिकाएं की अगर बात करते हैं तो एक प्रकार से ये कुंडलित स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी कि जितना शुक्र वाहिका नली होती है, यानी कि जितना वृषण में उपस्थित जो नस होते हैं, वो एक कहा जाता है कि आपका कुंडलित नली, यानी कि जकड़ा हुआ जैसे तैसे लपटा हुआ एक नली का निर्माण करता है, समझ गए। सीधा नहीं होता है बल्कि क्या होता है? टेढ़ लांगड़ होता है, समझ गए, घुमावदार होते हैं। तो वो एक प्रकार से क्वाइल्ड ट्यूब का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि एपिडिडमिस का आकार कैसा होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सब चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एपिडिडमिस का आकार कैसा होता है। तो एपिडिडमिस का आकार होता है घोड़े की नाल की तरह, समझिए, घोड़े की नाल की तरह। तो घोड़े की नाल की तरह आकृति किसका होता है? एपिडिडमिस की। एपिडिडमिस कहाँ होते हैं? तो टेस्टिस जो होता है, वृषण जो होता है, उसका ऊपर एक मांसल भाग होते हैं, लेयर होता है। अब देखिए वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि वृषण के भीतरी किनारे से जुड़ी हुई इस संरचना को एपिडिडमिस या अर्धवृषण कहते हैं। देखिए मनुष्य के शरीर में ये आपका वृषण होते हैं, वृषण में ये स्कोटम है आपका, इस स्कोटम में पाया जाता है टेस्टिस। टेस्टिस के जो ये वाला ग्रीन वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से ऐसे, ये जनरली क्या होते हैं? एपिडिडमिस होते हैं, समझ गए। ये एपिडिडमिस जो होता है वहाँ पे हम लोग देखे थे कि एक छोटा सा ऐसे, मतलब जनरली हम लोग बनाए थे ऐसे करके, तो ऊपर में ऐसे करके दिखाया गया था, समझ गए ना। तो ई वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस कहते हैं, समझ गए। अब ये एपिडिडमिस जो होता है, ये इसको हम लोग हिंदी में अर्धवृषण के नाम से जानते हैं। एपिडिडमिस को किस नाम से जाना जाता है? अर्धवृषण, यानी कि वृषण के छोटा भाग कह सकते हैं, या तो अपूर्ण भाग जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या होता है? अर्धवृषण कहलाता है। तो वृषण के अंदर में, यानी कि वृषण के भीतरी किनारे से जुड़ी हुई, वृषण के भीतरी किनारे से जुड़ी हुई जो यहाँ पर मांस नली बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एपिडिडमिस। अधिवृषण यानी अर्धवृषण शुक्राणुओं को संग्रह करता है तथा शुक्राणु यहाँ परिपक्वता के सक्रियता प्राप्त करते हैं, जिसमें इन्हें निषेचन की क्षमता प्राप्त होती है। यानी कि एपिडिडमिस जो है ये शुक्राणु को बनाने में मदद करता है। शरीर में टेस्टिस में जो शुक्राणु उपस्थित होते हैं, स्कोटम में जो आपका शुक्राणु उपस्थित होते हैं, जो वीर बनता है पुरुष में, वो वीर बनाने में मदद कौन करता है? एपिडिडमिस। और वही एपिडिडमिस उसको निकालने में भी मदद करता है। यानी कि जिस रास्ता से शुक्राणु वीर यहाँ पर आकर के जमा होता है, उसी रास्ता से कहा जाता है कि वो क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। तो एपिडिडमिस जो है ये कह सकते हैं कि शुक्राणुओं को संग्रह करता है और शुक्राणुओं को फिर निषेचन की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि जब कोई पुरुष जो है मैथुन की क्रिया करता है तो वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे आता है कि अर्धिवृषण पुरुष जनन तंत्र की वह नलिका है जो अंडकोश को शुक्रवाहिका से जोड़ती है। यानी शुक्रवाहिका एक प्रकार से कहा जाता है कि शुक्राणु का नली होता है, शुक्राणु निकलने वाली एक नली होता है, वीर निकलने वाला एक नली होता है, जो यहाँ से क्रिया करके ये बाहर पेनिस के माध्यम से फिर क्या होते हैं? बाहर निकलता है। देखिए
जनरली कुछ कुछ लोग होते हैं बड़ा गलत काम करते हैं। जनरली ऐसा करना गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पेशाब आ रहा हो तो पेशाब को रोकिए नहीं। तनी तनी को लइकन के देखना, ज़्यादातर क्या करेगा, पेशाब करेगा छुलुक छुलुक, समझ गया, माने जो उसका पेनिस होता है उसको चाट चाट के क्या करेगा, पेशाब करेगा। अब नहीं करना चाहिए वैसे, उससे क्या होता है ना कि उसका नस में प्रॉब्लम होने का संभावना है। जो उसका मूत्र नली है, उस मूत्र नली में क्या हो सकता है, समस्या हो सकती है, उसका पेनिस खराब हो सकता है। लेकिन तनी को लेकर रहता है, उसको कुछ पता रहता नहीं है ये सब चीज़, वो मतलब दोस्त यार के साथ छुलुक छुलुक पेशाब करते रहता है, समझ गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या है, अब वहाँ पे तो ठीक है, गलत बच्चा नहीं जान रहा है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सियाना की बात बताते हैं। जब सियाना आदमी जब होता है, नहीं बड़का आदमी है, अब मान लो किसी अपने पार्टनर के साथ से एक संबंध बना रहा है, अब उस समय क्या करता है, जब उसका वीर निकलने वाला होता है तो वीर को रोक लेता है, समझ गए, कुछ पल के लिए क्या कर लेता है, रोक लेता है। तो वीर को रोकना नहीं चाहिए। जब वीर निकलने वाला हो तो वीर को क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। उससे क्या है ना कि वो रिटर्निंग फिर कहाँ जाएगा, एपिडिडमिस के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, ब्रीसन में, समझ गए। फिर वहाँ से क्या होगा, फिर निकलना चाहेगा, समझ गए। तो इससे क्या होता है कि वो अपना एनर्जी जो बाहर निकलने में खपत किया है उसको फिर रिस्टोर करने में आपका समय लग जाता है। तो पेशाब हो चाहे तो स्पर्म हो, उसको क्या करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। जब निकल रहा होता निकलने देना चाहिए, जब क्रिया सेक्स मैथुन होता है उस समय। अब देखिए बाबू, एपिडिडमिस प्रत्येक ब्रीसन के पास होते हैं। एपिडिडमिस की अगर बात करते हैं तो देखिए, ब्रीसन की संख्या मनुष्य में कितने होते हैं, 2 होता है। टेस्टिस की संख्या 2 होता है। अब दोनों टेस्टिस के पास कहा जाता है कि दोनों के बीच में ऐसे स्कोटम बने होते हैं, जो कि यहाँ पे गाढ़ा द्रव उपस्थित होते हैं, कुछ इसके अंदर में उपस्थित होता है, यहाँ पे गाढ़ा द्रव उपस्थित होता है जिसको वीर बोलते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ उपस्थित होते हैं। अब जनरली कहा जाता है कि जब यहाँ से ये जो हरा कलर वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट को हम क्या समझ लेते हैं, एपिडिडमिस समझ लेते हैं। क्या समझ लिए, एपिडिडमिस। तो एपिडिडमिस जो है दोनों टेस्टिस के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और दोनों टेस्टिस के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब मान लिया जाए कोई व्यक्ति को गलती से ऐसा हो कि एक आध गो टेस्टिस उसका खराब हो जाए, समझ गए। अब एक वो टेस्टिस के काट के हटा दिया गया, तो बताइए वो आदमी मर जाएगा, नहीं मरेगा। बस अगर मान लिया जाए कि उसका 2 ब्रीसन पुरुष में होता है, एक ब्रीसन को हटा दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी मर जाएगा या किसी महिला के साथ किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, ये गलत चीज़ है, समझ गए। कर सकता है क्योंकि उसके पास तो एक ब्रीसन है ना, तो एक ब्रीसन है तो इसमें भी तो शुक्राणु बनेगा ही, वीर बनेगा ही। एपिडिडमिस के माध्यम से पेनिस से स्पर्म बाहर निकलेगा। बस ये हो जाएगा ना कि शुक्राणु की संख्या जो पुरुष में बनता है 5 से 7 ml, उसका संख्या जरा कुछ का हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर ब्रीसन की अगर संख्या कम हो जाती है, यानी कि एगो काट के हटा दिए, तो ऐसा नहीं है कि उसका शुक्राणु या वीर बनना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका जो वीर का क्षमता होगा, वीर का जो कह सकते हैं कि भार होगा, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अब बताइए, जब पुरुष का वीर एक बार में गिरता है तो कितना गिरता है, 5 से 7 ml। अब मान लिया जाए कि एगो वीर है तो ये गिरेगा 3-4 ml, 2 ml, 2.5 ml, इस प्रकार से, समझ गए। एगो जब हम टेस्टिस को काट करके हटा देते हैं। अब देखा जाए, अब यहाँ पर एपिडिडमिस का काम तो तुम लोग समझ गया होगा कि एपिडिडमिस कहाँ होता है। तो एपिडिडमिस होते हैं टेस्टिस के ऊपरी सतह में, समझ गए, जो कि मांसल एरिया से बना होता है। इसका काम क्या है कि शुक्राणु यानी वीर को यहाँ ला करके जमा करना और समय पड़ने पर इसे बाहर निकाल देना, समझ गए। और ये जो एपिडिडमिस होते हैं ये क्या चीज़ से, वैस डिफरेंस नस से जुड़ा हुआ होता है। वैस डिफरेंस नस से जुड़ने के साथ साथ कहा जाता है कि ये शुक्र वाहिका से जुड़े होते हैं। फिर कहा जाता है कि वैस डिफरेंस के साथ साथ ये पेनिस से जुड़े होते हैं। पिछले क्लास में प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताए थे ना, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये सब इससे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, समझ गए। चलिए मुकालात करते हैं आगे। बैठिए, रिज में टर्नी जेने उन्हें तुमको भूख लगल है। ये सब चीज़ जो है बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहक। अब शुक्रवाहक नली होता है एक, पिछले क्लास में बताए थे आप लोग को कि ये टेस्टिस से जुड़ा हुआ होता है। देखिएगा बाबू,
ए बचिया देख रहे, पिछले क्लास में बताया गया था कि इस प्रकार से दो टेस्टिस होते हैं। अब एपिडिडमिस की बात करते हैं तो कुछ एपिडिडमिस इस तरीका से होता है। अब इसके अंदर में कहा जाता है कि इस तरीका से जो एपिडिडमिस आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये एपिडिडमिस घोड़ा के नाल की तरह होता है, अभी जस्ट देखे थे। अब यहाँ से क्या होता है ना कि कुछ पॉइंट है जो इस तरीका से ऐसे, कुछ इस तरीका से ऐसे, इस तरीका से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब है जनरली इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस के अंदर में, ये हमारे पास टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर में स्पर्म की उपस्थिति होती है। यहाँ से क्या होता है कि वैस डिफरेंस नस ऐसे जाता है। अब ये वैस डिफरेंस नस जो है, यही एक ऐसा नस जो है ना आपको यहाँ से कहा जाता है कि स्पर्म है जो बाहर निकलता है, जिसको शुक्रवाहक कहते हैं। शुक्राणु को ले जाने वाली नली है, इसको शुक्रवाहक नली भी हम लोग कहते हैं। अब देखिए, अब ये जो शुक्रवाहक है यानी कि शुक्राणुओं को वाहक के ले जाने वाला रास्ता ये हो जाता है। अब यहाँ से क्या होते हैं कि ये यहाँ पे दो चीज होता है। एक होता है क्या चीज, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहाँ से आपको कल बताया गया था कि यहाँ से किडनी से जुड़ा हुआ होता है, जो कि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर से इस तरीका से जुड़ा हुआ होता है ये किडनी से। और यहाँ पर होता है क्या चीज, इस तरीका से पेनिस। अब मान लीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है इस तरीका से कि जब ये इसको इस तरीका से वैस डिफरेंस नस जो ये टेस्टिस से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, अब इसको मान लिया जाए कि काट दिया जाए, काट करके इसको बांध दिया जाता है, इसको बांध दिया गया, इसको बांध दिया गया, इसको बांध दिया गया। तो बांधने के बाद जब ये शुक्रवाहक जो वैस डिफरेंस नस होता है, ये अंदर टेस्टिस के अंदर में शुक्राणु तो बनते हैं, वीर तो बनते हैं, लेकिन उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। बताया गया था ये चीज कि जैसे ही वीर यहाँ पर आकर के मान लीजिए निकलता है, तो यहाँ पे लाइसोसोम आकर के क्या कर देता है, शरीर में उपस्थित जो लाइसोसोम होते हैं आकर के इसको मार देता है। क्योंकि वीर का जीवन काल कितना होता है, 20 से 25 मिनट, समझ गए, 20 से 25 मिनट में स्पर्म मर जाते हैं, शुक्राणु मर जाते हैं। अब देखिए, एपिडिडमिस से एक संकुचनशील, बच्ची ध्यान दीजिए, एपिडिडमिस से एक संकुचनशील मांसल एवं पेशीय युक्त नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहक कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि शुक्रवाहक किसे कहते हैं, तो एपिडिडमिस से एक संकुचनशील मांसल एवं पेशी युक्त नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहक कहते हैं। जो इस तरीका के आपको दिखाई दे रहा था, जो टेस्टिस से ये क्या था, जुड़ा हुआ था। ये पुरुष में जनरली कहा जाता है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। पुरुष प्रजनन प्रणाली का ये हिस्सा इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसमें नलिकाएं सखलन को, शुक्राणु को एपिडिडमिस के सखलन नलिकाओं तक ले जाते हैं। देखिए, ये इसका काम होता है कि एपिडिडमिस तक इसको पहुंचाना, एपिडिडमिस तक इसको पहुंचाना। एपिडिडमिस क्या करता है, बाहर निकालता है। अब जनरली हम लोग जानते हैं कि पुरुष का प्रजनन प्रणाली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग आ जाता है कौन, आपका वैस डिफरेंस नस। जो ये वैस डिफरेंस नस किससे जुड़ा होता है, ये आपका टेस्टिस से जुड़े होते हैं, एपिडिडमिस से जुड़े हुए होते हैं, आपस में सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब देखिए, नसबंदी के समय क्या होता है ना कि यही वाला नस को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ये वाला नस को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। और नस को काटने के बाद इसको बांध दिया जाता है, और बांधने के बाद इसको भी बांध दिया गया, तो क्या होता है, पेशाब उसाब निकलता है इस रास्ता से, समझ गए। लेकिन पेनिस के रास्ता से पेशाब निकलता है, लेकिन स्पर्म में नहीं निकलते हैं, क्योंकि वहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाता है। अब जब वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं तो इसका कोई मतलब है नहीं। इसके शरीर में टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, हार्मोन भी बनेंगे, लेकिन ये पेनिस के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए किसी महिला को प्रेग्नेंट फिर नहीं कर पाता है। तो जिसको नसबंदी हो जाता है ना, वो बच्चा को जन्म नहीं दे सकता है। अब देखा जाए, इसका जो लंबाई होता है वो कितना सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर का। कितना का, 25 सेंटीमीटर का। मतलब घुमा घुमा रहता है, समझिए, पूरा लंबा ऐसे कर करके, और ऊपर में प्रोस्टेट ग्लैंड तक जुड़ा हुआ रहता है। तो ये 25 सेंटीमीटर तक ये क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये था कुछ वैस डिफरेंस नस से लेकर के कुछ कहानी आपका शुक्रवाहक से रिलेटेड।